हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशांत एकेडमी। आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो यह ज्योग्राफी का क्लास 2 होगा। पहला पॉइंट है ट्रांस हिमालय। यह यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। महान हिमालय के उत्तर में यह है और इसे टेथिस हिमालय या तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय कहाँ है? ये हिमालय के उत्तर में है। ये यूरेशियन प्लेट का भी हिस्सा कहलाता है। इसे टेथिस हिमालय या तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ, इसकी श्रेणियाँ हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। इस प्रकार हिमालय की श्रेणियाँ हैं। केटू गॉडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम को एशिया की बैकबोन भी कहा जाता है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है। अगला पॉइंट है हिमालय के पूर्वी हिस्सा को पूर्वांचल कहा जाता है या उसे पूर्वी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे पूर्वी पहाड़ी से रिलेटेड कुछ पॉइंट के बारे में। पूर्वी पहाड़ियाँ में पटकाई पहाड़ियाँ हैं, नागा पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं, फिर मिज़ो पहाड़ियाँ हैं। ये सब पूर्वी पहाड़ियाँ हैं। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि पूर्वी पहाड़ियाँ कौन सा है, तो पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ या मिज़ो पहाड़ियाँ। क्लियर है? आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। उत्तरी मैदान के मैदान। इन मैदानों का निर्माण गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के रूप में तलछट के जमाव से हुआ है। भावर, तराई, बांगर, खादर, ये सब जो है ये उत्तरी पूर्वी नदियां हैं। भावर क्षेत्र, तलहट्टी क्षेत्र, छोटी नदी गायब हो जाती है। भावर एरिया में क्या होता है, ये तलहट्टी एरिया रहता है और इसमें छोटी छोटी जो नदी होती है वो गायब हो जाती है, उसको भावर एरिया कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, तराई क्षेत्र है। मिट्टी के कणों का आकार तराई क्षेत्र में बड़ा होता है। मिट्टी के जो कण रहते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। नदियाँ फिर से प्रकट हो जाती है। दलदली भूमि रहती है। उच्चतम जैव विविधता पाया जाता है। कहाँ? तो तराई एरिया में, तराई क्षेत्र में। अगला पॉइंट देखिए, बांगर क्षेत्र। पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। बांगर क्षेत्र में सबसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला पॉइंट है खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र में थोड़ा निचला क्षेत्र होता है ये, और ये जलोढ़ मिट्टी, इसमें नई नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अधिक उपजाऊ भी होती है। जब आपसे पूछे कि कौन सा एरिया अधिक उपजाऊ होती है तो कहेंगे खादर क्षेत्र, और ये बाढ़ से हर साल प्रभावित होती है, उसको कहते हैं खादर क्षेत्र। जैसे उत्तरी बिहार, इस सब में क्या होती है, खादर क्षेत्र है, क्योंकि बाढ़ से हर साल ये प्रभावित होती है। अब है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। ढक्कन का पठार, केंद्रीय उच्चभूमि, उत्तर पूर्वी पठार, ये सब दक्षिणी पठार क्षेत्र में आता है। तो जब आपसे पूछे ढक्कन का पठार तो ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र है। ढक्कन का पठार, दक्कन का पठार ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित होती है। दक्कन का पठार जो है वो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित होती है। अगला पॉइंट देखिए, पश्चिमी घाटी, इसे सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाटी की लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर है, जबकि उसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई पश्चिमी घाटी की 1100 मीटर है। ताप्ती से कन्याकुमारी तक ये गई हुई है। तो ये पश्चिमी घाटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हो गए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ईशांत एकेडमी पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ईशांत एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगला पॉइंट देखिए, दरे हैं। दरे क्या? ये थल्ला घाट मुंबई नासिक, भोर घाट मुंबई पुणे में, पाल घाट कहाँ है? कोची कोयम्बटूर में। तो थल घाट आपसे पूछे तो मुंबई नासिक कहिएगा, भोर घाट तो मुंबई पुणे, पाल घाट कोची कोयम्बटूर में। अगला पॉइंट है अन्नामुराई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह
अन्नामलाई पहाड़ियों में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण तक है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, पलाई पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ। तो ये सब जो है ये आपका कौन सा है? अन्नामुलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसके अन्नामलाई पहाड़ियों में है। ये सब जो पॉइंट है ये अन्नामलाई पहाड़ियों में है। अगला पॉइंट देखिए, कार्डमम की पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ किसे कहते हैं? तो कार्डमम की पहाड़ी को। इलायची की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा बनाती हैं। इलायची की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा बनाती हैं। अगला पॉइंट देखिए, पूर्वी घाट, उड़ीसा से नीलगिरी, लंबाई इसका 1300 किलोमीटर है। ऊंचाई की बात करें तो 615 मीटर। महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाटी का उत्तरी भाग दक्षिणी भाग की तुलना में चौड़ा है। चलिए अगला पॉइंट है आपके सामने, GH, LH, SH। तो भाबर वाला जो क्षेत्र है वो आपका क्या है? GH है। और तराई क्षेत्र LH है। अब बागर, ये सब खादर, ये सब आपका SH के अंतर्गत आता है। तो इसमें GH, LH और SH, भाबर, तराई, बागर, खादर। तो भाबर में सबसे ज़्यादा होल टाइप के, तराई में उससे थोड़ा कम, बागर में बिंदु और खादर में उससे भी थोड़ा कम रहता है। तो आप इस फिगर के माध्यम से पूर्वी पश्चिमी घाट को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।